डीएम ने कहा कि मुहर्रम और कांवड़ यात्रा पर सख्ती रहेगी, कोई नई परंपरा नहीं बनने दी जाएगी। खबर बरेली से। बरेली में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के अवसर पर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने स्पष्ट कहा कि इस बार किसी भी तरह की नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। डीएम ने बताया कि जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पीस कमेटी, सिविल डिफेंस और संबंधित विभागों के साथ कई स्तरों पर बैठकें कर सभी को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी थाना क्षेत्रों के सीओ, थाना प्रभारी और तहसीलदारों को भी निर्देशित किया गया है कि स्टेटस को यथास्थिति सुनिश्चित की जाए और सभी परंपरागत मार्गों का निरीक्षण कर किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। नगर निगम, जलकल, विद्युत विभाग और पीडब्ल्यूडी समेत सभी विभागों की ड्यूटी तय कर दी गई है। कांवड़ मार्गों पर पेड़, बिजली के तार या अन्य कोई रुकावट न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। फूड एंड सेफ्टी विभाग के माध्यम से कांवड़ मार्गों पर लगने वाली दुकानों का प्रारूपित निरीक्षण किया जा रहा है। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी दुकान पर नामपट्ट और रेट लिस्ट अवश्य लगाएं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांसाहारी पदार्थों की बिक्री पूरी तरह वर्जित रहेगी। जनपद के प्रमुख मंदिरों पर प्रत्येक सोमवार और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है। मंदिर परिसरों की साफ सफाई, वाटर लॉगिंग और विद्युत सुरक्षा की नियमित निगरानी की जाएगी। डीएम ने दोहराया कि शांति एवं कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजे के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। ताजिए की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसके भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। जनपद बरेली में मुहर्रम और सावन के त्योहार के परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा अनेक स्तरों पर बैठक का आयोजन कर स्पष्ट दिशा निर्देश सबको जारी कर दिए गए हैं और जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो अन्य इससे जुड़े हुए हमारी पीस कमेटी के लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, सबको ये भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नई परंपरा ना डाली जाए। सभी जगहों पर जो हमारे रूट हैं, मार्ग हैं, उनका स्पष्ट रूप से सभी विभागीय अधिकारियों के साथ जो है इसका निरीक्षण कर लिया जाए और रास्ते में जो भी दिक्कतें आ रही हुई उनका त्वरित एवं प्रभावी जो है समाधान भी उसका कर लिया जाए। इसके साथ ही जो मुहर्रम के त्यौहार को शांति और कुशलता के साथ मनाए जाने के उद्देश्य से जो अन्य विभागीय अधिकारियों से, जैसे बिजली, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, जलकल आदि की जो ड्यूटियां थी वो लगा दी गई हैं। इसमें हम लोग इस बार जिला स्तरीय विभिन्न जो अधिकारी हैं उनकी भी रात्रि जुलूस के समय ड्यूटी लगाए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक जुलूस को हम लोग बॉक्स की शक्ल में आगे, पीछे, दाएं बाएं और बीच में मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगा के उनके साथ सीओ लगाकर इस जुलूस को शांति के साथ जो है इसको संपन्न कराया जाए। इसके साथ ही ये भी क्या, जब रूट को आप भ्रमण करें रूट का, तो वहां पर पेड़ पौधे आदि लेकर कोई डाल तो नहीं आ गई है या कोई ऐसे बिजली के खंभे हैं उन पे तिरपाल या पन्नी लटकी हुई है नहीं, इन तमाम चीजों को देख लिया जाए। इसके साथ ही जो हमारा सावन का जो महीना है, जो जिसमें कि हमारे मुख्य रूप से जो बदायूं रूप से जो कांवड़ के श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए सभी मजिस्ट्रेट्स को, सभी सीओ साहबान को, थानाध्यक्ष और तहसीलदार साहब को स्पष्ट रूप से इस रूट का भी निरीक्षण करके देखने को कहा गया है। और जो कांवड़ मार्ग पर जो हमारे विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं, वेंडर्स हैं, उनको भी फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के माध्यम से एक प्रारूप देकर स्पष्ट रूप से उनको चिन्हांकन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो दुकान के बाहर अपना नेम प्लेट और रेट लिस्ट, नेम से मतलब है कि उसकी दुकान में किसी भी प्रकार का मांसाहारी सामान या मांसाहारी चीज खाने की नहीं मिलनी चाहिए। मीट, मछली, अंडे आदि इसको पूरी तरह से सावन के महीने में बैन रहने चाहिए। इसके साथ ही साथ जो रेट लिस्ट के माध्यम से उस पर स्पष्ट होना चाहिए कहीं कोई चीज वो ऐसी तो नहीं बेच रहे हैं जो कि मार्केट में अन्य जगहों पर सस्ती है और यहाँ पर महंगी है। इसके साथ ही साथ जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं पूरे जनपद में, इस बार हम लोगों ने अलग अलग मंदिरों पे नोडल अधिकारी भी तैनात किए हैं। उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब प्रत्येक सोमवार को और इसके अलावा साप्ताहिक जो सप्ताह के अन्य दिन हैं उन पे भी उन मंदिरों पे वो देखें कि मंदिरों की स्वच्छता के बारे में कहीं पर वाटर लॉगिंग ना हो, कहीं पर बिजली विद्युत के तार और ना खुले हो, विद्युत के तार नीचे ना हो बहुत ज्यादा। इन तमाम चीजों के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। और बैठकों के माध्यम से जो ताजियादारों के साथ बैठक हुई है, जो कांवड़ संघों के साथ बैठक हो रही है,
सभी को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि कानून और शांति व्यवस्था के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति वो पूरी पूर्व की भांति पूरी ताकत के साथ लागू रहेगी और अगर किसी ने भी कानून और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे खाने पीने की चीजें बेचने वाले दुकानदार हैं उनकी पहचान के लिए भी हम नेम प्लेट लगाने की तैयारी है। देखिए, इसमें जो हमारा खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से एक प्रारूप आया हुआ है उसमें सब लोग को देख रहे हैं कि कौन आदमी वहां पर क्या बेच रहा है, ये स्पष्ट करने की, जैसे कि स्पष्ट है कि इस रूट पर कोई भी सावन के महीने में मांसाहारी चीजों को नहीं बेचेगा। एक तो उसके बारे में स्पष्ट करने के लिए, दूसरा ये भी हो जाए कि वहां पर आप रेट लिस्ट क्या है। जैसे आप समोसा बेच रहे हैं तो समोसा का रेट आपने क्या रखा, मान लीजिए समोसा आपने बहुत महंगा बेच रहे हैं और जगहों पर यही समोसा सस्ता मिल रहा है, तो इस पे भी ध्यान रखना होगा कि आप कोई इसको, ये एक धार्मिक त्योहार है और उसको उसी तरह से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको संपन्न कराना चाहिए। मालिक को भी अपनी पहचान ज्यादा करनी पड़ेगी, मालिक कौन है इस पैसा में। देखिए, जो भी नाम लिखे हुए हैं, जो भी लोग हैं, अपनी हर चीजों को वो क्लियर रखें, स्पष्ट रखें, जिससे कि किसी भी स्तर पर कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। सभी चीजें एकदम साफ सुथरी एकदम होनी चाहिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और साथ ही ये भी बताया गया कि कोई भी अफवाह उड़ाकर माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा जो झूठा अफवाह फैलाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीजे वगैरह के लिए कोई बनाया है कि साउंड डीजे के लिए स्पष्ट बता दिया गया है कि साहब डीजे जो आप बजाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की तीव्रता, ध्वनि तीव्रता जो अनुमन्य है उसी के अंदर आपका जो है डीजे बजना चाहिए, उसी के हिसाब से आपके वो कहना है कि वाद्य यंत्र होने चाहिए। और चाहे वो ताजिया का, जो मुहर्रम के समय में जो ताजिया निकलते हैं या डीजे हैं, सबकी हाइट के लिए 12 फीट की जो हाइट का है उसको सबको बता दिया गया कि इससे ऊपर आपकी चीजें नहीं होनी चाहिए कोई भी। डीजे की ऊंचाई के बारे में आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।